पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा रीड कर सकते हैं, और सब कॉन्टिनेंट टीम होते हुए इससे ज्यादा कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है। हमारी बॉलिंग जो है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है बैटिंग पिचेस के ऊपर। हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि चाहे आपके पास पैशन हो या ना हो, जो आपके गंदे अंडे हैं वो साइड लाइन फारिग होते जाएंगे। इस हार का बदला गुस्से से खेल के आप करें, और गुस्सा इन अ पॉजिटिव वे। ये नहीं कि लड़ना शुरू हो जाए आपस में या किसी दूसरे से, मगर गुस्सा निकालें आप ऑपोजिशन पे और उस बॉल पे जिसने इनको इतना एम्बैरेस किया। अरविंद भाई, थोड़ा सा हम कल के मैच के वाले से भी ज़रूर थोड़ी डिस्कशन करना चाहेंगे। एक हम जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात जैसे हमने कल भी की, उसकी गेम सेंस या अप्रोच की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। हमने देखा जैसे कल के मैच में उन्होंने 19 छक्के लगाए, और इसी तरह हम अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट पे डिकॉक खेले, 180 पे हमने देखा क्लासन खेले, 225 पे हमने देखा कि मिलर खेल रहे। तो अब ये जो माइंड सेट हो, जो गेम सेंस नज़र आ रही है उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट की, जो क्रिकेट की डिमांड है, और एक तरफ बाकी टीमें ऑपरेट कर रही हैं, और ख़ासतौर पे सब कॉन्टिनेंट की या पाकिस्तान की हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसको कैसे आप कंपैरिजन में देखते हैं कि एक लेवल कुछ और चला गया और हम किसी और जगह पे खड़े हैं? इनफैक्ट ये एशियन ब्लॉक जो है ये फंस गया मासवा इंडिया के, बाकी सब जो है ना हम एक्सपोज हो रहे हैं। और इसके ऊपर देखना यही है कि हम इतने पीछे रह कैसे गए हैं। एक जो हमारी एक जो फरसूदा किस्म की जो हमारी कोचिंग है, या आप कह लें जिस तरह से अपब्रिंगिंग है क्रिकेट की, और जो क्रिकेट को समझने की अहलियत है, और जो एक इंटेलिजेंस अराउंड द गेम होती है, वो हमारे नहीं है मौजूद। और वो निचले लेवल से लेके ऊपर लेवल तक है, जहां आप क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स पहन के बॉलिंग ना कर सकें, जहां पे सैटरडे संडे को बच्चे क्रिकेट ना खेल सकें क्लब्स में, क्योंकि वो क्लब्स वाले पैसे की खातिर टेनिस बॉल अपना बूढ़ों के मैच करवा देते हैं, या कोई अपनी कंपनीज के मैच करवा देते हैं। तो हमारा तो सारा जो इकोसिस्टम है ना वही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जान मारने की जरूरत है। तब आप साउथ अफ्रीका, और तब आप ऑस्ट्रेलिया, और तब बाकी न्यूजीलैंड तक आप पहुंचेंगे। जो एक शार्पनेस नजर आती है ना, एक जो इंटेलिजेंस नजर आती है, और एक जो बेखौफी नजर आती है। ये बड़ी बोरिंग टीम थी साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट स्पेन। न्यूजीलैंड की आज बोरिंग टीम थी जब हम खेलते थे। कुछ अरसे जब तक वो इनका पिचेस नहीं पड़ी थी न्यूजीलैंड में, इनका सबका हाल बेड़ा गर्क था। मगर किया ना इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की खातिर, अपनी कोचिंग मैनुअल बदले, गेम का एक पल्स बदली। उनको पता है कि ये जीतने के लिए एग्रेशन चाहिए, चाहे आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, विकेट लें, छक्के मारें, इससे आप आगे जाते हैं। और आप टाइम ही नहीं देते हैं दूसरी टीम को कि वो प्लान बी प्लान सी तक भी पहुंच सके, क्योंकि उससे पहले डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आप जो बात करें ना कि साउथ अफ्रीका इतने छक्के मारता है और पाकिस्तान इतने डॉट बॉल्स खेलता है, ये इस स्टेज के ऊपर एड्रेस करने की बात नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि ये चीजें पीछे से ये करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आके ये उसको मार्केट करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि कितनी हम एंटरटेनिंग टीम्स बन गई हैं। पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा रीड कर सकते हैं, और सब कॉन्टिनेंट टीम होते हुए इससे ज्यादा कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है कि वो नूर 18 साल का बच्चा आता है और वो हर एक को बैम्बूजल कर देता है। ये कमाल हो गया है। यानी कि हमारी जंप पल जो है वो स्पिन खेलना है इन पिचेस के ऊपर। पाकिस्तान में आप स्पिनिंग को खेलते हैं, हर बंदा स्पिन कर रहा होता है वहां पे। तो उस बहुत सारी कमजोरियां हैं। इसको आप अगर इस वक्त लेके आएंगे ना, हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। जो आपके पास है आपको पता है। अब आपको जैसे कि नेदरलैंड्स करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करें और कोशिश करें कि स्कोर करें, अपने अंदाज से करें, मगर इतना स्कोर करें कि बॉलर्स के लिए कंपेटिटिव स्कोर होगा। रमीज भाई, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं रिसेंट पास में, तो परफॉर्मेंस फिर भी रीज़नेबल थी। आल दो कि हमने बी या सी टीमों की डिबेट अक्सर होती है कि पाकिस्तान बी टीम से या सी टीम से खेलता रहा, और हमने ये भी देखा कि हम रैंकिंग में भी एक दो दफ़ा नंबर 1 आए, चाहे एक दिन के लिए आए, बट इट हैपेंड, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये सडनली इतना बड़ा कोलैप्स हो, जिस तरह आप भी बता रहे हैं और डेली आपसे डिस्कशन भी हमारी होती है, ये इतनी जल्दी चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती। और जो ख़ास तौर पे जो डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का या डॉट बॉल का, हर एरिया के अंदर हमने डिस्कस किया आपसे। तो अब इसके आपके ख्याल में क्या 2-3 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो पीसीबी को, क्योंकि सबसे बड़ा ऑनर्स तो नहीं पे आएगा,
कि वो उनको इंस्टेंटली इस पे काम करना है और अब ये उनको रिगार्डलेस को जो भी रिजल्ट आए उस पर उनको लग जाना चाहिए कि ये हमारे बेसिक फंडामेंटल है, ये मस्ट अब हमने इंजेक्ट करने हैं अपने सिस्टम में? देखिए, हमारे जो सिस्टम है ना वो पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है, चाहे आप वो क्लब क्रिकेट ले लें या उसके कोई और क्रिकेट ले लें, या आप प्रोविंशियल ले लें, सिटी बेस ले लें। ये हमारा जो जब तक के आपके ऑनेस्ट वर्कर्स नहीं आते हैं जनरली, और जब तक के जिनको एहसास नहीं है गेम का और जो पैशन नहीं है, जब तक वो इन्वॉल्व और एंगेज नहीं होगा आप, या फिर सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि चाहे आपके पास पैशन हो या ना हो, जो आपके गंदे अंडे हैं वो साइड लाइन फारग होते जाएंगे और फिर आप सिस्टम के थ्रू जो है ना वो ब्रिलियंस अचीव करें। मगर सिस्टम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे इतनी चेंजेस होती हैं और जो भी बंदा नया आता है वो ये समझता है क्रिकेट रन करने के हिसाब से उससे ज्यादा कोई और अच्छी वो उस क्रिकेट की किसी और को समझ नहीं है, और जो काम हो रहा होता है उसको वो डिरेल कर देते हैं। तो ये पहले तो कंसिस्टेंसी, कोई लॉन्ग टर्म 5 ईयर या 10 ईयर प्लान होना चाहिए ना, जिसपे सारे साइन अप करें, फिर आपकी ये बात चलेगी। और जो आपने बात की है वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 की, देखिए वो पाकिस्तान में एक खास हद तक हम ऑपरेट करके गए हैं और उन टीम से खेले हैं जो अभी आपको उस तरह से चैलेंज वर्ल्ड मैप पे नहीं किया था। अब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, आपको समझ लग जाएगी कितने पीछे आप टेस्ट क्रिकेट में। जब वो T20 या वनडे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आपको समझ लग जाएगी कि कितने हम पीछे हैं। तो ये आपने देख ली रैंकिंग्स बेमकसद बेमानी सी मुझे तो अब लगती है। ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरह से आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या चीज नहीं दे के जा रहे हैं, आप कितनी देर तक इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्या ये वन ऑफ कोई सिचुएशन है या आप अगले 5 साल तक दुनिया की बेहतरीन टीम बनना चाहते हैं और हर फॉर्मेट में बनना चाहते हैं। तो स्पिरिट तो ये होनी चाहिए, और इसके लिए फिर आपको ऐसे काम करने हैं जो कि आपको मुखालफत लेके करने पड़ते हैं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड में मैं कीप रहा हूं, अगर आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो फिर आपको सख्त डिसीजन लेने हैं, रूथलेस डिसीजन लेने हैं। आपको फिर परवाह नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या बोलेगा और वो क्या और मीडिया क्या करेगा, इसलिए कि मीडिया को भी आपने एजुकेट करना है वो स्टेप्स लेके। तो मुझे इसलिए बड़ी कोफ्त होती है कि अगर हमारा जो फ्यूचर है वो अंडर 19 है या जूनियर क्रिकेट है, उसके ऊपर सबसे कम काम होता है हमारा। और जो PGL की मैं फिर बात करता हूँ, इसलिए कि अगर वो रहने देते तो आपका एक प्रोफेशनल सेटअप है जो कि आपके आगे जाके एक वैक्यूम अब क्रिएट होगा ना। अब आप ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि हर बॉल पे छक्का लगाएं, हर बॉल पे चौका लगाएं या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें, वो आपको कैसे मिलेंगे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ना, वो प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। तो प्रोसेस आप फॉलो करने नहीं देते हैं, इसलिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों के लिए शुरू करते हैं, फ्यूचर के लिए शुरू करते हैं, उसमें आप पैसा डालते हैं, उसमें आप दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े नाम लेके आते हैं ताकि डग आउट एनवायरनमेंट में उनको कॉन्फिडेंस मिले और अपने पाकिस्तानी बच्चे कप्तानी लीडरशिप आप वहां से प्रोड्यूस करें जूनियर क्रिकेट से। वो नहीं आप होने देते तो फिर वही बात होगी ना कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह क्रिकेट हमारी डेवलप नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा रणवीर भाई, आपसे थोड़ा सा हम बात बांग्लादेश के हवाले से भी जानना चाहेंगे। कल एक और डिफीट उनको हुई और जिस तरह की लाठी चार्ज किया साउथ अफ्रीका ने उन पर, ऑलरेडी हम जानते हैं कि बाकी टीम के खिलाफ भी ऐसे बैटिंग कर चुके हैं, बट वो बहुत ही उनकी रूथलेस किस्म की बैटिंग थी। एक तो बांग्लादेश की आप बॉलिंग लाइन को भी कैसे देखते हैं और ये एज ए टीम इनको कैसे देखते हैं? जब चेस करने भी आए तो सिर्फ महमूदुल्लाह की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स हमें नज़र आई, वो एक डिफरेंट प्लेयर के तौर पे नज़र आए और शानदार उन्होंने सेंचुरी की। उसके अलावा किसी प्लेयर के अंदर वो चीज़, चाहे शाकिब की बात कर लें, मुशफिकुर रहीम की बात करें, कोई वो एनर्जी, वो बॉडी लैंग्वेज किसी के अंदर नहीं थी कि उनको कम्पीट कर सके। तो इनका फ्यूचर, ये 20 साल से बल्कि 25 साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, समहाउ एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। कभी इनका हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा नहीं, सिवाय 2015 के वर्ल्ड कप में ये इन्होंने सेमीज तक क्वालिफाई किया, बट उसके अलावा कुछ भी इनके पास हाईलाइट नहीं है दिखाने को। देखिए, जब इतने आप रन्स करा देते हैं तो फिर यही होता है, या तो फिर आप चेस करते हैं और कुछ देर तक ठीक चेस करते हैं, मगर खतरा यही था कि बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाएंगी। जब आपके टॉप 5 में से सिर्फ एक प्लेयर 22 रन करता है, 6 आपके टॉप जो ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो कि इस रन चेज में उनका एक कोई किरदार होना था, जब उनमें से एक डबल फिगर्स तक पहुंचा है तो फिर आप कैसे 350 चेज करेंगे? और दूसरा ये कि ये जो बॉलिंग है ये एक टिपिकल सी बांग्लादेश की बॉलिंग है। और फिर वही बात है कि
आप जब तक के बांग्लादेश में पिचेस इंप्रूव नहीं करेंगे और वहां पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उसको और प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक के फास्ट बॉलर्स नहीं निकलेंगे और अच्छे बल्लेबाज अच्छी पिचेस पे निकलेंगे जो बाउंसर को भी खेल सकें, यॉर्कर फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेल सकें, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट ये समझा जाता है कि तेज बॉलिंग को ये ठीक नहीं खेलते हैं और स्पिनर पे भी फंस जाते हैं और इनकी जो स्पिन अटैक है वो भी ओडीआई में कमजोर है। तो हर जगह इनको मार पड़ रही है और फिर आपकी प्राइड हर्ट होती है और वर्स्ट चीज होती है क्रिकेट टीम के लिए कि वर्ल्ड स्टेज पे आपको कोई रेट ना करे और आपका इंटरेस्ट चला जाए। तो ये तो इनको शुक्र करना चाहिए कि इतने जबरदस्त इनके फैंस हैं जो इनके पीछे खड़े रहते हैं, चाहे ये परफॉर्मेंस दें या ना दें। मगर ये टीम जो है ना, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नए प्लेयर्स आने की जरूरत है और अपनी कंडीशंस जो है बांग्लादेश में वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है इनको, रिगार्डिंग पिचेस, रिगार्डिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रिगार्डिंग कोचिंग। मैं समझता हूँ कोचिंग के हिसाब से भी अफगानिस्तान की जो एक आपको छलांग लग रही है बैटिंग में, वो बांग्लादेश की छलांग नहीं नजर आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये पाकिस्तान का रमीज भाई नेक्स्ट मैच ओबियसली सेम चेन्नई की पिच पे है और जिस तरह की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही है और जो बॉडी लैंग्वेज जो माइंडसेट उनका नज़र आ रहा है वो तो हर जगह पे खेलने को तैयार है। हम पहले ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस ग्राउंड में आए थे कि आईसीसी ने से पीसीबी ने रिक्वेस्ट की थी जी इस वेन्यू को चेंज किया जाए, जो कि बड़ा एक वियर्ड किस्म की डिमांड थी। बट एनीवेज अब एक शिकस्त भी आपको उसी टीम से हारने की रीज़न भी है, अब वही नज़र आई कि शायद पहले ही आप स्केर्ड थे और आपको हार मिली। अब क्या समझते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस पिच के ऊपर, क्योंकि आप तो उधर मौजूद भी हैं, पिच को भी आप देख रहे हैं, कंडीशन भी आप समझते हैं, क्या बेसिक चीज़ें करके, क्या बैटिंग अगर चांस मिलता है टॉस तो पहले बैटिंग करके उनको एक्सपोज करें हम उनकी बैटिंग लाइन आपको, क्योंकि पहले खेल के तो वो बहुत बड़ा टोटल लगा देते हैं। कोई 2-4 चीज़ें आपको ख्याल में पाकिस्तान टीम को इंस्टेंटली करनी चाहिए इस मैच में? देखिए, एक तो स्पिनर्स जो हैं उनका रोल रीडिफाइन करना पड़ेगा कि उन्होंने करना क्या है। मुझे नहीं लगता उसामा मीर के बस की बात है 10 अच्छे ओवर्स करना। पोटेंशियल है, गेंद को स्पिन भी करते हैं, 2 बॉल अच्छे करते हैं, मगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप देख लेना। इंडिया अगर आपका एक तरह से पहुंचने का एक माइलस्टोन आप कह लें या एक तरह से वो है रीच करना है समिट, तो उनके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और अपनों की देख लें, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है हम। तो उसके ऊपर क्या करना है, क्या नवाज वापस आएंगे, उन्हीं को खिलाएं और उनसे कहें कि आपका रोल ये है, आपने यही करना है उनसे, या तो 4-4 ओवर्स करवाएं। और आई थिंक कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जल्दी बॉलिंग चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें जब आपको मार पड़ रही हो ना तो फिर आपको ब्रेकें लगानी है, चाहे वो जितना मर्जी आपका फेवरेट बॉलर हो या आपका मैच विनर हो। अगर उसका दिन ठीक नहीं जा रहा है तो उसको आप चेंज करके किसी और को लेके आए। मगर मैं ये समझता हूं कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है बैटिंग पिचेस के ऊपर। और फिर से मैं कहता हूं, ये मैंने पहले भी बात की है कि इसलिए प्रॉब्लम हो गया है कि जब गेंद आगे करते हैं वो स्विंग नहीं होता, उसको छक्का लग जाता है। जब गुड लेंथ पे करते हैं तो कंट्रोल नहीं है, सीधी लाइन पे नहीं करते हैं। अभी पिच मैप आप देखें ना तो इधर गुड लेंथ पे करेंगे, इधर चौका कट पे लगता है, इधर फ्लिक शॉट पे चौका लगता है, या सीधी वो थ्रू द लाइन मार देते हैं। तो फिर इस तरह कप्तानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ये भी समझें कि जो कप्तान है ना वो उतना ही बड़ा होता है या उतना ही कमजोर होता है जितनी उसकी टीम होती है। अब शाकिब उल हसन क्या करें, जब वो गेंद इधर उधर करें तो 400 ही होना है ना टीम को, तो वो अकेले पे जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई थिंक बाबर आजम का हाथ भी बटाना है इन बॉलर्स ने। बड़ा जरूरी है कि वो एक क्लैरिटी के साथ जाएं और थोड़ी सी अपनी पेस तगड़ी रखें। यहाँ पे गर्मी तो है, मगर आप 130-35 के ऊपर इन पिचेस के ऊपर, और अगर आप लेंथ भी करेंगे तो छक्का खाएंगे। तो आपको यॉर्कर करने हैं, आपको नए बॉल पे आउट करने हैं, आपको फील्ड और अंदर लेके आनी है। इतनी सिंगल्स पाकिस्तान देता है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं हैरान हूं कि 11 में से 11 इंक्लूडिंग आपके बाहर बैठे हुए जो ग्रेट माइंड्स हैं, जो कोचेस हैं, वो भी ये मैसेज नहीं दे सकते हैं कि यार ये सिंगल्स हो रही हैं, ये चार्ट है। अगर कमेंटेटर्स को पता चल जाता है कि पिछले 10 ओवर्स में अफगानिस्तान ने चौका नहीं लगाया मगर वो 6 की एवरेज फिर भी बना रहे हैं सिंगल से, तो ये वहां तक मैसेज क्यों नहीं पहुंच सकता है पाकिस्तान टीम को कि आप एक फील्डर और अंदर लेके आए, क्योंकि आपको थ्रेटन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बॉलिंग बहुत शानदार करनी पड़ेगी। और जो बैटिंग है ऑब्वियसली हमें पता है कि पावर हिटिंग कम है, मगर ओपनर्स और टॉप 3 का बड़ा क्रिटिकल रोल है। सेट है इस पिच के ऊपर तो आप 150 करें फिर।
बेशक उसमें 2-3 ओवर्स अगर आपको आराम से भी बैटिंग करनी है आप करें, मगर एम होना चाहिए 150 करने का। सो हर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट और गुस्से से खेलें। इस हार का बदला गुस्से से खेल के आप करें, और गुस्सा इन अ पॉजिटिव वे। ये नहीं कि लड़ना शुरू हो जाए आपस में या किसी दूसरे से, मगर गुस्सा निकालें आप ऑपोजिशन पे और उस बॉल पे जिसने इनको इतना एम्बैरेस किया है। बिल्कुल। अच्छा अरमीर भाई, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, आज एक और मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, दिल्ली में खेला जाएगा। क्या आपके ख्याल में लगता है कि नीदरलैंड कुछ अपसेट कर सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया इस विकेट, क्योंकि बहुत बैटिंग विकेट नजर आती है, ये इजीली थ्रू कर जाएगी इनको? नीदरलैंड्स जो है वो अपने में रह के खेलते हैं और अभी तक बहुत इंप्रेसिव टीम है, क्योंकि छोटी सी टीम है मगर वो पूरा मुकाबला करती है और इंस्पायर्ड कप्तानी है, बहुत अच्छी कप्तानी करें नीदरलैंड्स के कप्तान। और इसी तरह से जो भी उनके पास अवेलेबल स्टॉक है वो जब डिस्प्ले करते हैं तो फिर इंप्रेस होते हैं सारे कि यार ये नीदरलैंड्स 4 आउट कर गई या 3 विकेटों से हारे हैं, या पाकिस्तान को इन्होंने टफ टाइम दिया है, साउथ अफ्रीका से मैच जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि बेखबर होंगे, वो पूरी होमवर्क करके आएंगे और इनको इजी नहीं लेंगे। नीदरलैंड्स के पास चांसेस तो कम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपस्विंग में इनको भड़का देगी और बहुत सारी टीमों को भी ले जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान से जो मैच जीते उनसे बहुत हौसला आया उनको। सो मैं समझता हूँ कि टफ डे होगा नीदरलैंड्स का, मगर मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि शायद बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान से बेहतर करेगी नीदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।